चलिए भोजपुर से खबर है। आपको बता दें, भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए भरत भूषण तिवारी की कथित एनकाउंटर मामले में अब नया मोड़ ले लिया है। भरत तिवारी की मौत को लेकर जहां एक और परिजन और ग्रामीण पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े 3 अलग अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। एफआईआर में भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को आरोपित बनाया गया। मौके से स्टेट हेड मरगूबा आलम ने जायजा लिया। चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, देखिए, ये ऐसा मुद्दा जो पूरे देश भर में अब सवाल बन गया है। सवाल नहीं बना, बाकायदा सम्राट सरकार, पहली बार इतने एनकाउंटर हुए सम्राट सरकार में, कभी इतना सवाल नहीं उठा। अब सम्राट सरकार भी समझ गई है कि छूट देना उन्हीं के सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं मंत्रियों ने आलोचना की, संजय झा ने आलोचना की कि गलत तरीके से हुआ। अब जिसने बेटा खोया उसका तो बेटा चला गया, जिसने भाई खोया उसका भाई को चला गया, लेकिन अब सरकार कर रही है जांच करवाएंगे। क्या कोई सबक मिलेगा इस घटनाक्रम से सरकार को? और आप तो उसी गांव में मौजूद हैं, वहां के लोगों का क्या कहना है? दीपक जी, मैं इस समय वही मौजूद हूं, बिलौती गांव। थोड़ा आप देख लीजिए, बोर्ड पहले दिखा दे हम। और यही खता भरत तिवारी जिसका इनकाउंटर हुआ और परिजन फेक फर्जी इनकाउंटर का आरोप लगा रहे हैं। और हम आपको आगे भी कुछ दृश्य दिखाएंगे। अब हम आपको लिए चलते हैं भरत तिवारी के घर। आइए देखिए, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है, लोगों का पूरा जमावड़ा लगा है। अभी जब आप हमसे बात की, उससे पहले हमने भी उनके पिताजी से बातचीत की। उनकी स्थिति बात करने के लिए नहीं है, मैंने बहुत प्रयास किया तो उन्होंने हमसे बातचीत की, बहुत कुछ कहा है, वो हम अपने दर्शकों को आगे सुनाएंगे। और कहा कि इंसाफ कब मिलेगा ये बताए सरकार। सरकार टालने की स्थिति में नहीं रहे। सरकार ये नहीं बताए कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर होगा। सरकार बताए कि हमें इंसाफ कब मिलने जा रहा है। और सरकार को ये बताना होगा कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, पूरा परिजन है, युवाओं की पूरी मंडली है यहाँ। हम लोगों से बातचीत भी करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि आखिर सरकार क्या चाह रही है, सरकार लोग क्या चाह रहे हैं, और सरकार जिस तरीके पूरे मामले को ले रही है उससे लोग कितने संतुष्ट हैं। हम इनसे भी बातचीत देखें। कई लोग यहाँ मौजूद हैं, हम इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय त्रिपाठी। जो घटनाक्रम हुआ है, घटनाक्रम पर आप ये बताइए कि जुडिशियल इंक्वायरी का सरकार ने आदेश दे दिया जी, क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा? और सरकार से आपकी क्या मांगे, क्योंकि आप लोग तो गाँव में? सरकार से यही मांग है सर कि भरत तिवारी की पुलिस के द्वारा जो हत्या की गई है, इनकाउंटर नहीं है, हत्या है। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता था, लोगों के साथ मिलजुल करके रहता था, गरीब की लड़ाई लड़ता था, विस्थापितों की लड़ाई लड़ता था। तो लोकतंत्र में अपने अधिकार के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है सर। तो अपनी बात अगर वो कहता था तो इस समाज के अंदर प्रशासन को उसकी बात को ढंग से समझना चाहिए था। आप चाहते क्या? मैं चाहता हूं कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं उसके हत्याकांड में एफआईआर दर्ज हो, गिरफ्तारी हो और उनकी सजा हो। एफआईआर दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये स्थानीय लोगों का कहना है। पूरा देख लीजिए, पूरा का पूरा यहाँ युवाओं की एक पूरी मंडली है, युवाओं का पूरा एक टोली यहाँ मौजूद है। क्या नाम है भैया? करण सिंह। करण जी, घटनाक्रम को आप कैसे? देखिए, ये पूरी सरकार भ्रष्ट है। सम्राट चौधरी को एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसके बावजूद गोली चलाना ये उचित नहीं था। भरत तिवारी को इंसाफ कैसे मिलेगा, क्या चाहिए? इसके लिए हम लोग रोड से कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। और जितने भी हमारे, ये अब रुकने वाला लड़ाई नहीं, किसी हालत में इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। और इस पे सम्राट चौधरी को आना होगा, इंसाफ चाहिए। देखिए, जो लोग हैं, ये लोग स्थानीय लोग हैं, इनका कहना कि मुख्यमंत्री को आगे आना होगा और मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि पूरे मामले में क्या हुआ, कैसे हुआ।
अब हम आपको यहाँ देखिए पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। देखिए किस तरीके से लोगों का, उनके पिताजी यहाँ से चले गए, चूंकि हमने उनसे भी बातचीत की थी। उनके पिताजी यहाँ से निकल गए। हम आपसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से यह पूरा मामला हुआ, उस पूरे मामले को लोग किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है आपका? केडी हो जाए। घटनाक्रम बहुत निंदनीय है। जो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों की समस्या के लिए उलड़ रहा था लड़का, वो आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद उसकी हत्या की गई। इसकी जितना भी निंदा की जाए उतना कम है। जो हत्यारे हैं उनको 302, 103 की धारा में उनको आजीवन कारावास, फांसी की सजा होनी चाहिए। सीधे देखिए लोग कितने अच्छा मरगूब जी लोग आप कितने भी गुस्से में। हम आपका लोग ना ठीक है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार दुबे। विजय जी बताइए जी, आपकी उम्र तो बहुत हो गया, आपने जी दुनिया देख लिया। जी जी जो घटनाक्रम है, भरत तिवारी को इंसाफ कैसे मिलेगा? भरत तिवारी को इंसान मिले, सरकार से न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस हो चुका है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। हाँ, नहीं तो सरकार अभी जो सिटिंग जज है उनसे जांच कराए। सरकार ने तो कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो हम रिटायर्ड जज से कराएंगे। रिटायर्ड जज की क्या स्थिति होती है हम लोग जानते हैं। हाँ, सिटिंग अभी जज जो है वर्तमान में लोग है, उससे जांच कराई जाए तभी न्याय मिलेगा। इनकाउंटर को कैसे देंगे? हम इनकाउंटर सरेंडर करने के बाद गोली मारना एकदम सरासरी हत्या है। चलिए जी आप कुछ बता रहे थे, बताइए। ठीक है मरगूब जी, आपको हम रोक रहे हैं। एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता देते हैं इसी मामले को लेकर। दरअसल भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इस पर इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मिला है, रजिस्टर में पूरे मामले को मेंशन करने का निर्देश दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 16 गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण गाइडलाइंस ये हमें गया रजिस्टर में मेंशन किया जाए, तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाए। और मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं, इसी खबर पे बने हुए हैं, वो लगातार इस तमाम चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं। देखिए मरगूब जी, एक बड़ा सवाल है। आप बिहार में बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। हम लोग भी बिहार की राजनीति को समझते हैं। 20 सालों तक नीतीश कुमार ने सरकार चलाई वहाँ पे, और मुझे लगता है पूरे देश भर में अगर सबसे बेहतरीन किसी ने कानून व्यवस्था का मॉडल पेश किया है तो वो नीतीश कुमार। इसलिए मैं बेहतरीन शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि वो उस जंगल, उस गड्ढे से उस बिहार को निकाला जिस गड्ढे में संभावनाएं कुछ भी नहीं थी। मतलब ऐसा लग रहा था ये मृत प्राय प्रदेश है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। उस चीज़ को उन्होंने एक ऐसा स्टेट बनाया जहाँ पे कम से कम महिलाएं रात में घूम सकती हैं, टहल सकती हैं, सुरक्षित, अकेले हर कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है। अब उस प्रदेश में एक नया मुख्यमंत्री आता है, कहता है हम एनकाउंटर करेंगे, अपराधी भाग जाए, ये करे वो करे। अरे भाई, आपके पास ऑलरेडी मॉडल है, आपके पास ऑलरेडी नीतीश कुमार का 20 सालों का कामकाज का लेखा जोखा है। आप उस रूप में आगे बढ़िए। आप इस तरीके से कह रहे हैं जिसका फायदा पुलिस वाले उठा रहे हैं। पुलिस वाले को लगता है कि गोली है तो गोली हम चला देंगे। अब जो आप वहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करके ये कंक्लूजन निकल रहा है कि वो लोगों के लिए मांग कर रहा था, लोगों के लिए लड़ रहा था, उनकी समस्याओं को लेकर लड़ रहा था। तो आज तो वो स्थिति हो गई ना कि एक ज़माने में हम ही लोग लड़ते थे अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों की गोली थी, अंग्रेज़ों के रस्से थे। आज हम लोगों के अपने बनाए सिस्टम से लड़ रहे हैं। हमारे लोग बैठे हैं सिस्टम में और अपने पैसे से गोली खरीदी गई है और अपने लोग ही गोली चला रहे हैं। फर्क तो कुछ हुआ नहीं है, बस लोग बदल गए वहां पे। देखिए दीपक, 2-3 आपके प्रश्न का जो अभी तक हमने कंक्लूड निकाला है। 20 साल में हमने 1,000 से कम नहीं नीतीश कुमार के खबर को कवर किया होगा। मैं अपनी बात बता रहा हूं। आज तक उन्होंने अपने मुंह शब्द में कभी ये नहीं कहा कि पुलिस अपराधी नहीं सुन रहा है, उसका इनकाउंटर कर दीजिए। आज तक नहीं कहा। लेकिन इस बिहार में अगर किसी ने सुशासन स्थापित किया तो मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं, राजनीतिक टीकाकार कहते हैं वो नीतीश कुमार ने किया एक। लेकिन एक बड़ा सवाल है दीपक कि मुख्यमंत्री ने कहा
कि अपराधी बिहार छोड़ दो, गया में पिंडदान भी होता है, ये भी उन्होंने कहा था। लेकिन एक बड़ा सवाल है दीपक कि जो व्यक्ति वर्दी पहनता है उसे एसओपी पता है, हाँ। जो व्यक्ति वर्दी पहनता है उसे कानून पता है, जो व्यक्ति वर्दी पहनता है उसे ट्रेनिंग दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन दो चीजों पर बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। एक हिरासत में मौत, हाँ। और एक इनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी 30 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को जेल भेज दिया है, आपको पता है स्टेट में। हमें जहां तक याद है केरल का शायद मामला है या कर्नाटक का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट का इन दोनों में गाइडलाइन है, तो आप वर्दी पहने, आपको गाइडलाइन पता होना चाहिए। अगर आप क्रिमिनल का अगर आप इनकाउंटर कर भी रहे हैं तो उसका एसओपी है, उसका भी आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन जो हुआ वो लोगों का कहना था, ये इनकाउंटर शब्द मत यूज कीजिए आप लोग। हमें लोगों ने कहा आप ये कहिए कि हत्या की गई, ये लोगों का कहना। एक बार फिर हम आपको थोड़ा नजारा से रूबरू करा देते हैं। देखिए किस तरीके का यह नजारा हम आपको दिखाते हैं। भरत तिवारी के जो पिता हैं, हम उनको थोड़ा लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे यहाँ अभी लाइव चल रहा है, हम उनको लाइव पर लेने की कोशिश। ये हमारे भरत तिवारी जी के पिता, अभी हम उनसे बातचीत के, लेकिन अभी हम लाइव में उनको ले रहे हैं। सरकार से आप दो लाइन में बताइए कि इंसाफ के लिए क्या चाह रहे हैं। हम तो सुन रहे हैं कि कौन रिटायर्ड जज साहब का नेतृत्व में मिला हुआ है ये केस, तो इसको बहुत तुरंत जल्द एगो निर्धारित किया जाए। इतना दिन में इसको हम क्लियर कर देंगे। आप चाहते हैं डेडलाइन निर्धारित कर दे सरकार जी, इतने दिनों में रिपोर्ट आ जाए कि हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, इसको ये सुनो को हमको जवाब मिलना चाहिए भैया। हम घसटाना नहीं चाह रहे हैं, एगो निर्धारित किया जाए, यही मेरा आग्रह है सरकार से। इतना दिन में इसको हम क्लियर करके हम अनाउंस कर देंगे, तब तो हम संतुष्ट हैं। नहीं तो ऐसे अच्छा ठीक है। 24 तारीख को 24 तारीख को ये साक्षात शंकर भगवान यहाँ पर हैं, कुड़वा महादेव के नाम से। सामने में 1 किलोमीटर जंगल है, बीच में तालाब है, बुझाता। जो जाते हैं वहाँ पर साक्षात दर्शन करते हैं, उन्हीं पर भरोसा है। देखेंगे जैसे प्रवेश करेंगे वहाँ, आपको जाते ही लगता है कि दूसरा शरीर हमारा बदल गया। ये बगल में है। 24 तारीख को आप लोग को आना है। महासभा हम लोग को होने जा रहा है, इसमें आप लोग जी स्थानीय लोगों से बातचीत करके उन्होंने कहा कि भारत लोगों के लिए, लोगों की समस्याओं को लेकर के लगातार संघर्ष करता था। जी, वो चाहता था कि जो गरीब की समस्या उसका समाधान हो जाए। तो इसमें कोई शक है? कहीं शक तो नजर नहीं आ रहा है। आप भी एक मीडिया वाले हैं, विद्वान हैं, आपकी मानवता है, कोई शक तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। वीडियो कैमरा से देख रहे हैं, पब्लिक को भी देख रहे हैं, जनता को देख रहे हैं, पूरे भारत में देख रहे हैं किस तरह के आक्रोश सबके मन में है। तो अब इसमें हम क्या बढ़ के कर सकते हैं? बोलिए, अब हमारा हो गया, हम थक गए हैं, अब थक गए हैं। हम 2-3 दिन से इसी तरह हम चिल्ला रहे हैं, भूख रहे हैं। बताइए, अब गला मेरा काम लगता है कि नहीं करेगा, जैसा हमको हालत हो गया है। भरत तिवारी जी के पिता हैं, अब वो बोल नहीं पा रहे। हमने आपको दिखाया, उनका आवाज नहीं निकल पा रही है, वो बिल्कुल रूंध हैं, आंखों में आंसू है, रोने लग रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 3 दिनों से हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो हमारी परिस्थिति है। लेकिन दीपक, 2-3 महत्वपूर्ण चीज है। 24 तारीख को साहबाबाद के लोगों ने एक महापंचायत बुलाया है। उस पंचायत में भरत तिवारी के इंसाफ को लेकर आगे क्या करना है, इस पर उस बैठक में बड़ा फैसला होगा। एक दूसरा, भरत तिवारी के पिता ने नक्षत्र न्यूज के ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कहा कि हम राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के सरकार से अपील करते हैं कि आपने जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश दिया है, सही है, लेकिन उसका डेडलाइन फिक्स कीजिए।
डेडलाइन का मतलब आप बताइए कि कितने दिनों में उसकी रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर कितने दिनों में कार्रवाई होगी। अगर सरकार ये करती है तो निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अभी अभी कहा है हमसे कि सरकार बता दे कि इतने दिनों के अंदर में आपको रिपोर्ट देनी है और रिपोर्ट आने के बाद सरकार इतने दिनों में कार्रवाई कर देगी। तो दीपक, दो बड़ी खबर है इस समय यहाँ से जी। भरत तिवारी जी के घर से दो बड़ी खबर। 24 तारीख को महापंचायत, पूरे साहबाबाद के लोग बैठेंगे और उसमें वो आगे का कार्यक्रम की घोषणा करेंगे कि भरत तिवारी जी को इंसाफ के लिए क्या किया जाए, एक। और दूसरा कि एक डेडलाइन उन्होंने कहा है उनके पिता ने कि हमें डेडलाइन दे दीजिए। उस डेडलाइन के आधार पर आप बताइए कितने दिन में कार्रवाई करेंगे। दीपक, ठीक है मरगूब जी, नजर बना रखे। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया।